राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, 4:12 हो रहे हैं और आज है तारीख 22 मई और शुक्रवार का दिन है आज। शुक्रवार नाम से कैसा लगता है ना, शुक्र मतलब शुक्र अदा कीजिए। जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं आप, जो भी आपको मिला है उसको ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिए। आपको है ना, मतलब जो आप चाहते हैं ना उसका आपको डबल तिबल मिलने लग जाएगा जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो यहाँ पर बस उठ गई थी। उठते के साथ में है ना, मैंने कर दर्शन करे, 5 भक्तों के नाम स्मरण करे, पृथ्वी माँ को प्रणाम किया, उनसे क्षमा याचना की, उन्हें थैंक यू बोला, ग्रेटिट्यूड किया। फिर उसके बाद में है ना बाहर गई, हाथ मुंह धोया, आकर के बस रसोई घर की लाइट्स ऑन करी है, चूल्हे को प्रणाम किया है, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया है और उनसे प्रार्थना करिए कि घर में धन धान्य के भंडार जो है वो हमेशा भरे रहे। और इस तरह से प्रार्थना करके और यहाँ पर लेकर के बैठ गई थी एक गिलास पानी और बस सिप सिप करके मैं पानी पीऊंगी। तो इस तरह से होती है मेरी दिन की शुरुआत। और ये शुरू का जो आधा घंटा है ना, मैं डेली आपसे कहती हूँ कि जो शुरू शुरू का जो उठते के साथ का जो समय है ना, वो आप अपने साथ बिताइए, अपने नेचर के साथ में बिताइए। जो आपको अच्छा लगता है ना, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करिए। तो यहाँ पर पानी पी लिया था और पीने के बाद में है ना अपने कामों में लग जाऊंगी। अच्छा, मेरे पास में ना कमेंट आया था, 2 दिन पहले आया था, मैं लेना भूल गई थी। उन्होंने कमेंट किया था कि है ना, लोग है ना घर मुंह के अंदर राम राम जपते रहते हैं और फिर ना और दूसरों का दिल भी दुखाते रहते हैं। ये कहाँ तक सही है? आप क्या कहती हैं? तो इसके बारे में पता है हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? मैंने ये भगवत गीता में पढ़ा था कि ऐसी पूजा का कोई महत्व नहीं है जिसके अंदर आप है ना भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन है ना, मतलब मेरे पास में ना 2 दिन पहले एक कमेंट आया था, मैं लेना भूल गई थी एक्चुअली। तो कमेंट था कि जुबान से तो राम राम लेते नाम लेते रहते हैं लेकिन दूसरों का दिल भी दुखाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का है ना, मतलब आपके विचार में क्या है, मतलब सही है क्या? तो सबसे पहली बात तो राम नाम है ना, आप किसी भी सिचुएशन में लीजिए, गुस्से में लीजिए, किसी से ईर्ष्या के साथ में लीजिए, कैसे भी लीजिए, राम नाम इतना महान है ना कि वो कल्याणकारी ही है, पहली बात तो। और दूसरी बात मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि ना राम का नाम है ना सब भक्त भी लेते हैं और वहीं पर ना कंस है ना, या रावण है, वो भी लेते थे। क्यों? क्योंकि उनको है ना जो राम जी थे, कृष्ण भगवान थे, उनसे है ना डर था, खौफ था। तो उस खौफ में, उस ईर्ष्या में, उस दुश्मनी में भगवान का नाम लेते थे। तो कल्याण तो उनका भी हुआ था क्योंकि पद तो उनको उनका भी मिल ही गया था क्योंकि भगवान के हाथों से मरे थे। तो नाम तो कैसे भी आप लीजिए, आपका कल्याणकारी ही होने वाला है। चाहे आप है ना अच्छे मतलब मन से लीजिए, चाहे बिना मन से लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके सामने है ना आपको कोई विष पकड़ाए, जहर, और बोले कि पियो, और आप नहीं पीना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको बोला जाए कि पियो और आपको जबरदस्ती पिला दिया जाए, तो क्या आपको वो असर नहीं करेगा? करेगा ना। ऐसी राम नाम है, आप किसी भी सिचुएशन में आप राम नाम लेंगे, वो आपके लिए कल्याणकारी ही होगा। बस इतना सा फर्क है कि अगर आप है ना मन से लेते हैं ना और बिना किसी ईर्ष्या के, है ना, तो आपको है ना जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है और उनके दर्शन प्राप्त होते हैं और भगवान का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है। बाकी है ना भगवान तो इतने दयालु हैं कि वो हर जिसके ऊपर ही है ना कल्याण करते हैं। उन्होंने ना रावण का भी कल्याण ही करा था और कंस का भी है ना वध करके कल्याण ही करा था। अच्छा, दूसरा कमेंट आया था कि कल के वीडियो में मैंने बोला था कि मंगलवार की एकादशी है, तो फिर कमेंट आया था कि एकादशी का व्रत कैसे रखते हैं और उन्होंने कभी एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो ये वाली एकादशी का व्रत रख सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल, आप जरूर रख सकते हैं क्योंकि आप उठा नहीं रहे, लेकिन ये अधिक मास की एकादशी और आप इसका व्रत है ना रख सकते हैं। वैसे कोई भी नया व्रत है ना उठाया नहीं जाता है, लेकिन एकादशी का जो ये व्रत है आप इसे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस व्रत का जो पालन है वो कैसे किया जाता है? सबसे पहले आप है ना, जो दशमी वाला दिन होता है ना, उसी दिन से ये ना आपको व्रत के नियम, ये त्रिदिवसीय एकादशी का व्रत होता है, इसके अंदर दशमी तिथि से ही आपके ना व्रत के नियम चालू हो जाते हैं, जिसके अंदर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, पृथ्वी शयन करना होता है और प्याज लहसुन का त्याग करना होता है ना। ये सारी चीजें आपको करनी होती हैं। उसके बाद में ना नेक्स्ट डे यानी कि एकादशी वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त
में उठ करके स्नान आदि करना है। स्नान करते समय आपको जो सादा जल होता है ना, उससे स्नान नहीं करना है। उसमें चाहे आप एक चुटकी भर हल्दी मिला करके स्नान करें या फिर सप्त नदियों का जो जल होता है उसको मिला करके स्नान करिए। इस तरह से आपको स्नान करना होता है। और उसके बाद में, स्नान करने के बाद में, आप है ना पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए, क्योंकि हमारे जो पीताम्बरधारी हैं उनको पीले रंग बहुत पसंद है, इसलिए पीले रंग के कपड़े धारण करिए। उसके बाद में आप तुलसा जी में जल मत डालिएगा, लेकिन दीपदान जरूर करके आइएगा, क्योंकि दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है अधिक मास में। और चाहे अधिक मास हो या ना हो, तुलसा जी की सेवा पूजा में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो तुलसा जी के वहाँ पर ना दीपदान जरूर करके और परिक्रमा करके आइए। वैसे तो वृंदावन में तो पता है क्या होता है कि है ना, एकादशी वाले दिन जल भी डाल देते हैं, लेकिन द्वादशी वाले दिन है ना छूने छूने मात्र भी है ना दोष माना जाता है, तो छुआ नहीं जाता है। तो लेकिन एकादशी और द्वादशी वाले दिन आपको है ना तुलसा जी को नहीं छूना चाहिए। तो दूर से ही आप है ना दीपदान करके और परिक्रमा लगा करके, ढोक आदि लगा करके सूर्य नारायण भगवान जी को जल अर्पित करिए। उसके अंदर आप हल्दी मिला करके या गंगा जल मिला करके, और उनको भी इस तरह से आपको जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जी भी हमारे भगवान विष्णु के ही रूप माने जाते हैं। उसके बाद में आपको अंदर आकर के, मतलब मंदिर में बैठ करके आपको कथा सुननी होती है, लेकिन उससे पहले आपके घर में जितने भी श्री विग्रह हैं उन सभी को स्नान कराना होता है। आप स्नान जो है वो सप्त नदियों का जल मिला करके या पंचामृत से करा सकते हैं, या फिर कच्चे दूध से भी करा सकते हैं। फिर उसके बाद में आप अपने विग्रहों को भी या तो पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्र धारण कराइए। फिर उसके बाद में आप है ना हाथों में तिल लेकर के, और फिर ना आपको संकल्प लेना होता है, 3 बार बोलना होता है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। फिर आपको अपना नाम लेना होता है, अपने पति का नाम लेना होता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अपने पिता का नाम लेना होता है। उसके बाद में आपको है ना अपना गोत्र बोलना होता है, किस जगह से आप ये व्रत कर रही हैं, किस तरीके से आप ये व्रत करेंगी, मतलब कितना, मतलब 2 टाइम खाएंगी या फलाहार पे करेंगी या फिर ना निर्जला रखने वाली हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसी समय पर बोलनी होती है। और ये जो जल होता है हाथ में जो जल लेते हैं ना, उसमें तिल और जल लेकर के, या फिर आप इन्हें एक सिक्का भी रख सकते हैं, इसमें पुष्प भी रख सकते हैं, और इस तरह से हाथ में लेकर के और फिर उसको पृथ्वी पर छोड़ देना होता है। और उसके बाद में ना, मतलब ये सारी चीज़ें आपको दिया जला करके और फिर करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जो हाथ में थोड़े से तिल लेकर के और कथा पढ़नी है, पद्मनी एकादशी। ये जो एकादशी है इसे पद्मनी एकादशी कहा जाता है, और ये 3 साल बाद आ रही है, और नाम से ही पता चल रहा है, जो लक्ष्मी जी का एक रूप है पद्मिनी, तो ये लक्ष्मी जी का ये ना, मतलब वो है डेडिकेटेड ये एकादशी। और इस एकादशी का व्रत करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और 3 साल में एक बार ये एकादशी आती है, तो आपको है ना ये व्रत है ना जरूर करना चाहिए इस तरीके से। और उसके बाद में आपको सारे दिन भर जो है सात्विक जीवन जीना है, चावलों का उपयोग नहीं करना है, अन्न का भोग आपको नहीं लगाना है। घर में कोई दूसरे लोग खा रहे हैं तो उनके लिए बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको ना तो खाना है और ना ही भोग लगाना है। दूसरा, क्या जानवरों को आप है ना रोटी बनाते हैं गाय की, वो बनानी चाहिए? जी बिल्कुल, आपको बनानी चाहिए। जो जितने भी नियम है वो सभी जो है वो गाय, मतलब जानवरों के लिए नहीं है, वो मनुष्य के लिए होते हैं। और एकादशी कब रहेगी? एकादशी जो है वो 26 मई को सुबह सुबह 5:12 पे प्रारंभ हो रही है, और दूसरे दिन 27 मई को 6:12 पे इसका विश्राम हो रहा है। तो दोनों ही जगह पर ना 26 तारीख को भी और 27 तारीख को भी एकादशी रहेगी। लेकिन जो दशमी युक्त एकादशी होती है उसका व्रत हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो आप राक्षसों को बल मिलता है। और ना 27 तारीख को जो एकादशी है वो द्वादशी युक्त एकादशी है, तो 27 तारीख वाली जो एकादशी है उसी का व्रत आपको जो है करना है। और 28 तारीख को इसका ना पारण किया जाएगा। पारण जो है 5:15 से लेकर के और 7:56 के बीच में करना है। पारण का मतलब होता है व्रत को खोलना, ठीक है। आपको पूरी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से करना है। सात्विक जीवन जीना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पृथ्वी शयन करना है, और प्याज लहसुन घर के अंदर बिल्कुल भी मत बनाइएगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कई बार ये वाली बात भी आपके दिमाग में आ सकती है कि ना डेली तो हम बनाते हैं लेकिन आज ना बनाए, ऐसा क्यों? देखिए, वैसे तो डेली ही नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हम गृहस्थ जीवन में और हमारे साथ में ना और भी लोग जुड़े होते हैं, तो हमें उनको भी देखना होता है। लेकिन एक आध दिन है ना उन लोगों को भी आप है ना एडजस्ट करना सिखाइए, क्योंकि जब हम प्याज लहसुन का खाना बनाते हैं ना तो उसकी गंध है ना हमारे कृष्ण भगवान के ना नाक में जाती है ना। तो इसलिए ना कोशिश किया कीजिए कि जो बड़ी तिथियां होती हैं तो उन तिथियों पे आप है ना प्याज लहसुन का उपयोग ना करें। यहाँ पर पूरा झाड़ू पोछा हो गया है और मैंने एकादशी के बारे में आई होप आपको पूरी जानकारी दे दी होगी। तो आप है ना एकादशी का व्रत है ना जरूर से
से कीजिएगा। और अगर आप है ना वैसे पीरियड से हो जाते हैं तो आप है ना मतलब शारीरिक पूजा किसी भी प्रकार की मत करिएगा। बस है ना आप मानसिक रूप से है ना पूजा करिएगा, और जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको नाम जाप करना है। आप है ना जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है उसको चला सकते हो, जो कथा वगैरह है वो भी आप है ना ऑडियो से सुन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है। और हाँ, कथा पढ़ने के बाद में आप आरती जरूर कर दीजिएगा, और जो जल होता है उनके सामने रखा होता है, जो हम है ना संकल्प लेते हैं उस समय पर, तो उस जल को आप है ना सूर्य नारायण भगवान जी को अर्पित करिए आएगा, या फिर किसी भी प्लांट में ना आप डाल करके आ सकते हो, तुलसा जी को छोड़ करके। तो यहाँ पर मैंने नहा लिया था, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है। और क्योंकि आज शुक्रवार है ना, तो शुक्रवार को दरवाजे को मैं बहुत अच्छे से साफ करती हूँ। और साथ ही है ना मतलब कहते हैं कि है ना दरवाजा जो होता है ना उस पे माता लक्ष्मी का वास होता है, दहलीज पे। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है दहलीज पूजन कैसे करते हैं, और क्या इस विषय मतलब क्या हमको उससे फायदा होता है, सारी चीजें। तो सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे। और बस यहाँ पर ना जा करके बाहर कपड़े सुखा करके आऊंगी, और उसके बाद में है ना मैं जो है अपनी भगवान का जो नाम जाप है वो कर लूंगी। तो ऐसे टाइम में क्या होता है ना कि हमें माला अपने हाथों में नहीं लेनी चाहिए, तो अपने हाथों पर ही कर लेती हूँ। और बाकी जो पूजा का आसन वगैरह है उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए, तो वो भी है ना मैं इसलिए ना चटाई बिछा करके दूरी बैठ करके कर लेती हूँ। तो इस तरह से कर लेती हूँ। और बाकी है ना मेरे पास एक कमेंट आता है कि जैसे पीरियड्स होते हैं तो मैं जैसे सारी चीज़ों के हाथ लगा रही हूँ, तो फिर मैं क्या शुद्धता का शुद्ध भी करती हूँ क्या? तो मैं आपको है ना हर मतलब जब भी मैं हमेशा बताती हूँ कि है ना कि जो ड्राइड चीजें होती है ना वो कभी भी अशुद्ध नहीं होती है, वो सब ठीक है। आप आटे के, दाल के इनके हाथ लगाते हो कोई दिक्कत की बात नहीं, मसालों के इनके किसी के भी हाथ लगा रहे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे आप पानी है तो पानी पूरा मैं चेंज करूंगी। तो जैसे आज मुझे है ना फोर्थ डे है ना, तो फोर्थ डे को मैं है ना जो पीने का पानी है वो सारा चेंज कर दूंगी। और जो भगवान की पूजा वाला पानी है ना वो मैं उस दिन करूंगी चेंज जिस दिन मैं पूजा करूंगी, है ना ऐसे करती हूँ। तो चेंज सारा पानी करना होता है। और घी और तेल इनके आपको हाथ नहीं लगाना होता है। दूध वगैरह होता है, जो गीली चीजें होती हैं उनमें आपको है ना बहुत ही ज्यादा शुद्धता का ध्यान रखना होता है। तो और जो बेडशीट वगैरह होती है वो आपको सारी है ना धोनी धोनी होती है। मतलब तीसरे दिन, मैं तो तीसरे दिन ही धो देती हूँ, क्योंकि तीसरे दिन है ना ऐसे बोला जाता है कि हम धोबन के समान होते हैं। तो मेरे पास एक कमेंट आता है कि मैं तो पांचवें दिन धोती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप पहले दिन मत धोइए, दूसरे दिन मत धोइए, तीसरे दिन आपको धोना जरूरी है, क्योंकि यही हमें शास्त्रों ने बताया है कि तीसरे दिन हमें ना धोबन के समान, यानी कि हमें उस दिन पूरे घर को में ना सफाई करनी चाहिए। जैसे बिस्तर वगैरह उनको भी धो देना चाहिए, है ना। जितने जिस जिस जगह पर आप बैठे हैं ना, जैसे सोफे के कवर वगैरह उनको भी आपको धो देना चाहिए। तो ये सारी चीजें ना आपको धो देनी चाहिए। और फिर चौथे दिन से ना हम शुद्ध हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। अगर आप तीसरे दिन नहीं धो पा रहे तो चौथे दिन आप मतलब 2 दिन में धो लीजिए, क्योंकि मशीन इतने सारी कपड़े एक दिन में धो नहीं पाती है। इसलिए तो आप है ना ऐसे धीरे धीरे करके धो लीजिए, लेकिन है ना आपको धोना चाहिए। तो इन चीजों का है ना मतलब शुद्धता का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है, हमारे ठाकुर जी का घर है। उन्होंने हमें यहाँ पर ना ये दे रखा है सेवा के लिए। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। और फिर पूजा किस दिन से करनी चाहिए, जैसे समझिए कि आपका 3 दिन हो गए, फिर चौथा दिन आप रुकिए, है ना। चाहे आप कितने भी दिन होते हैं, और अपना सर्कल देखिए। जैसे कई लोग होते हैं जो 2 दिन ही होते हैं, कई लोग होते हैं 3 दिन होते हैं, तो आपने एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब चौथे दिन आप रुक गए, फिर पांचवें दिन से आप है ना मतलब सिर धो करके और पूजा कर सकते हैं। तो 4 दिन तो आपको हर हाल में रुकना होता है, चाहे आपके पीरियड्स होते हैं चाहे नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको पांचवें दिन भी ब्लीडिंग होती है तो आपको है ना पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ब्लीडिंग जिस दिन जब तक होती है उसका एक दिन, उसके बाद का एक दिन छोड़ करके और फिर आपको पूजा करनी चाहिए। ये आपको ऐसे करना चाहिए। और हाँ, तीसरे दिन कोई सा भी वार पड़ रहा है, गुरुवार ही क्यों ना पड़ रहा हो, आपको सिर धोना चाहिए। और जैसे आपने पांचवें दिन से पूजा स्टार्ट करनी है, और पांचवें दिन अगर मंगलवार पड़ रहा है या शनिवार पड़ रहा है, गुरुवार पड़ रहा है, तो आपको वो वार छोड़ देना चाहिए। तीसरा दिन कोई भी वार पड़े आपको धोना है। लेकिन जब आप पूजा करने के उसमें आ गए हैं और कोई ऐसा वार पड़ रहा है जब आपको सिर नहीं धोना चाहिए, तो आपको रुक जाना चाहिए एक दिन और, ठीक है। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना। अभी मैंने यहाँ पे पास्ता बना लिया था, और आज मैं दाल चावल बना ले रही हूँ, तो मैंने दाल जो है वो चढ़ा दी है, फिर चावल भी बना लूँगी। और जब पास्ता बनाती हूँ ना, तो मैं मेरे पास जो भी सब्जी होती है ना वो मैं सारी सब्जी डालती हूँ, जिससे और फिर ना मैश कर देती हूँ। क्योंकि मैदा है एक तो, लेकिन थोड़ा सा है ना वो आ जाता है अपने अंदर, थोड़ा सा सांत्वना मिल जाती है कि भाई हेल्दी खिला रहे हैं, हेल्दी वर्जन करके खिला रहे हैं बच्चों को। तो
क्या है ना कि मैं जैसे मेरे पास तोरई रखी है तो मैं तोरई डाल देती हूँ, जैसे आज मैंने बनाया था तो मैंने लौकी डाल दी थी। तो इस तरीके से मैं ना हेल्दी वर्जन करके और फिर ही बनाती हूँ। अच्छा, एक कमेंट और आया था कि 33 मालपुए का दान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो 33 मालपुए होते हैं वो आपको किसी ब्राह्मण को, संतों को, इनको दान करना होता है। और 33 की 33 आप एक ही ब्राह्मण को दान करें जरूरी नहीं है, आप है ना अलग अलग ब्राह्मणों को मतलब पाँच छः जाकर के दान कर सकते हैं। और कोशिश करें कि वो ब्राह्मण ही खाएं, जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं उन्हीं को ही आपको दान करना है। और दान भी ऐसे ही नहीं करना है, आपको कांसे या तांबे के बर्तन में रख करके और तुलसा जी का दल रख करके फिर दान करना है। सबसे पहले आप 33 मालपुए बनाइए, उन्हें है ना प्रभु को भोग लगाइए तुलसा जी का दल रख करके, फिर उसको उन जो मालपुए हैं उनको आपको है ना ब्राह्मणों को, संतों को, साधुओं को, इनको आपको दान करना चाहिए और खुद को नहीं खाना है ना। 33 में से एक भी आपको खुद को नहीं खाना है, ये सारे दान के होंगे। अगर आपको खुद को भी खाना है, आपको है ना खाना मतलब इच्छा है, तो आप 33 से थोड़े ज्यादा बना लीजिएगा, लेकिन 33 में आपका कोई हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। और जो ये मालपुए होते हैं ना, इसके दान का ये होता है कि इससे हमारे जो पितृ दोष होते हैं ना वो सारे के सारे है ना खत्म हो जाते हैं। और साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जो पूरी पृथ्वी को दान करने का जो फल होता है वो फल हमें है ना मालपुए दान करने से है ना मिल जाता है। और इसका है ना विवरण जो है ना नैमिषारण्य में आया है इसका विवरण कि हमें 33 जो मालपुए हैं वो है ना दान करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। और साथ में तुलसा जी का दल तो रखना ही रखना है, और है ना उसके बाद में जो पान का पीढ़ा होता है ना वो भी आपको है ना साथ में रखना होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।